हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। ये वाला भी थोड़ा सा एक क्रिटिकल वाला, थोड़ा सा एक नेगेटिव वाला वीडियो होने वाला है, बट राइट नाउ जो इंडियन फुटबॉल में चल रहा है ना, वो थोड़ा सा कंसर्निंग होता जा रहा है धीरे धीरे। पिछले कुछ टाइम से हम लोग काफी होपफुल रहे हैं, काफी पॉजिटिव रहे हैं इंडियन फुटबॉल को लेकर, कैसे मोमेंटम बन रहा है, किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है। इराक के अगेंस्ट हमने कितना बढ़िया परफॉर्म किया बिना किसी प्रिपरेशन के। उस टाइम पे भी यही कंसर्न था कि ये हम बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो बिना किसी कैंप के, बिना किसी प्रिपरेशन के इतना बढ़िया कर गए। ये बोलना क्यों पड़ रहा है ये नहीं अभी बात करेंगे इसके बारे में, बट सबसे पहले बात करते हैं जो पिछले एक दो दिन में डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो पहले तो कल जो हुआ, जो न्यूज़ आनी शुरू हुई कि जी इंडियन जो फेडरेशन है AIFF हमारी, वो ऑलमोस्ट किडनैप कर लिया उन्होंने प्लेयर्स को। एशियन गेम्स के जो टीम में पिछले काफ़ी टाइम से बात चल रही है कि ISL क्लब्स नहीं रिलीज कर रहे हैं प्लेयर्स को, नहीं मान रहे प्लेयर्स को रिलीज करने के लिए एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि ये फीफा स्टिपुलेटेड विंडो नहीं है। हमारा ISL शुरू हो जाएगा, हमारी टीम्स का नुकसान हो जाएगा, ये वो कांड ढिमकान। अब ये न्यूज़ आ गई कल कि जी जो लोग, अभी किंग्स कप था थाईलैंड में, जिसमें इराक और लेबनान के अगेंस्ट हमारे गेम्स थे, जो लोग उस टीम का पार्ट हैं और एशियन गेम्स की टीम का भी पार्ट हैं, उन लोगों को अपना अपेरेंटली पासपोर्ट नहीं दिया गया, उनको रिटर्न टिकट्स नहीं दी गई, उन सबको वहीं रख दिया गया अभी। जब तक कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी इनका ये ट्रिक है कि यहीं से सीधा उनको ले जाएंगे एशियन गेम्स के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उन्हें बोला गया एक दो दिन रुकने के लिए ताकि AIFF बात कर सके ISL क्लब्स के साथ कि नहीं देख लो वहाँ से भेज देते हैं, थोड़ा सा खेलने दो, क्या हो गया, 10 दिन की बात है। मैंने पहले भी ये बोला था, मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, जो भी शेड्यूलिंग बनता है ना, ठीक है ISL एक ऑलमोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है, एक FSTL के अंडर रिलायंस के थ्रू रन होती है ये वो, पर AIFF की नॉलेज के बिना कोई भी शेड्यूलिंग नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं कैटेगोरिकली एक AIFF के एंड से फेलियर है कि आपने किस तरह से, किस बेसिस पे शेड्यूलिंग बनने दी है, और अब आप को भी प्रेसिडेंट आके बोल रहे हैं कि नहीं जी मैं ISL को बोलूँगा 10 दिन बाद में लीग शुरू कर दें। बाकी कोई आगे कह रहा है नहीं क्या नेशन इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट, नो डाउट, पर आपने ये बनने कैसे दिया है इन द फर्स्ट प्लेस, ये कोई समझाओ आके पहले तो, या तो ठीक है। ये हुई कल की बात, काफ़ी तमाशा हुआ, काफ़ी धमाल हो रहा है। AIFF के सेक्रेटरी हमारे शाहजी प्रभाकरन सर भी आके बोल गए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम लोग प्लेयर्स को ले आएंगे वापस, थोड़े से डिलेज हो गए फॉर वट एवर रीजन, बट ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम किडनैप कर लें प्लेयर्स को। अब विद इन उसके 12-13 घंटे में ये सारा न्यूज़ तमाशा होने के अब आई है एक न्यूज़ AIFF को लेकर और हमारे नेशनल टीम के, सीनियर नेशनल टीम के, मेंस टीम के कोच को लेकर, इगोर स्टिमैच। जी AIFF ने इगोर स्टिमैच को एक भूपेश शर्मा नाम के दिल्ली बेस्ड एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी से मिलवाया है, एंड उन पिछले एक साल में कई बार कई बड़े मैचेस के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन उस ज्योतिष के इनपुट्स के बेसिस पे हुआ है कि नहीं आज इस अटैकिंग मिडफील्डर का दिन अच्छा नहीं है तो इन्हें टीम में मत डालो। पहली बात, ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है ना, ये उससे बहुत ज्यादा अजीब है। हमने अभी तक काफी अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके के सपोर्ट स्टाफ सुन लिए, पर आज तक कभी सपोर्ट स्टाफ में ज्योतिष नहीं सुना था, पर ये भी आज सुन लिया, तो आई डोंट नो। अब AIFF के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ने भी आकर बोल दिया कि हाँ मैंने उनको हायर करवाया था, 12 से 15 लाख रुपए दिए थे। एक चीज है यहाँ पे नोट करने वाली, फॉर्मर सेक्रेटरीज वगैरह की बात उतनी माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए पता नहीं, क्योंकि ये सारे लोग काफी डिस्ग्रेस होकर निकले थे। पिछले साल का हमें पूरा याद है AIFF का कितना बड़ा तमाशा बना था, बैन हो गया था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद से जिस तरह से ये सारे लोग निकले थे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा भी आता है बीच में। ये भी आता है बीच में कि नहीं सब लोगों का अपना अपना एक कहीं ना कहीं मोटिव रहेगा, ये बोलना कि आगे हमने ज्योतिष को 12-15 लाख रुपए दिए थे, सही नहीं है, टीम अच्छा खेल रही पिछले कुछ टाइम से, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स। पर यहाँ पे ही आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अभी जहाँ पे अभी चीजें हैं, जब हमें चीजें दिख रही हैं, जो हमें पिछले कई सालों से चीजें दिख रही हैं, उनके बेसिस पे क्या अब हम जो पिछले कुछ टाइम से पॉजिटिव हो रहे थे थोड़ा सा इंडियन फुटबॉल को लेकर, क्या हमारी पॉजिटिविटी सही है कि क्या कभी चीजें एक्चुअली चेंज होंगी? आपने ये देखा कि पॉलिटिक्स का कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है पिछले कुछ टाइम में ही, कि जी जब AIFF का बैन लगा था उसके बाद जो बाहर निकल रहे थे प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने ये तक बोल दिया था बाहर आके
नहीं नहीं मैं तो फीफा को बोलूंगा कि नहीं बैन मत करना, मतलब लिटरली वो वाली बात कि आप इसको मरवाना चाहते हो तो ये मत बोलो, उसके एक किसी के सामने जाके बोलो नहीं नहीं इसे मारियो मत देख ले, मारियो मत एंड फिर इस तरह की बातें। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं देख लो जी ये आपस में खेल रहे हैं, आईएसएल वालों को एआईएफएफ ने तंग किया, प्लेयर्स को रोक लिया वहां पे, अब आईएसएल में से किसी ने उंगल कर दी है और अब एआईएफएफ को एक नुकसान झेलना पड़ रहा है कि देखो आपने तो जूते हायर कर लिया था। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका है? प्लेयर्स का ऑब्वियसली, जो बेचारे अपना लिटरली खून पसीना लगा रहे हैं शुरू से, अपने बचपन के दिनों से सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ सैक्रिफाइस करके इस दिन के लिए कि अपने देश को बड़े से बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करें, अपने देश के लिए कुछ जीतें, अपने क्लब्स के लिए भी कुछ जीतें। प्लेयर्स का नुकसान है, यस। फैंस का नुकसान है जो अगेन सब कुछ काम धंधा छोड़ छाड़ के ये देखने बैठे हुए हैं कि साला कौन सा ज्योतिष का हायर किया था इन्होंने। तो ये एक चीज जो अगेन घूम फिर के जो पॉलिटिक्स बन जाता है ना हर चीज के आसपास, हमारी हर फेडरेशन में आप देख लो यार, वॉलीबॉल फेडरेशन में देख लो कितना बुरा हाल हुआ है जब से एक वॉलीबॉल लीग शुरू करने की कोशिश करी थी वॉलीबॉल फेडरेशन के लोगों ने, उनका बुरा हाल कर दिया था। उन बेचारों को सब कुछ प्राइवेटाइज करके अगले फिर से एक प्राइम वॉलीबॉल लीग के रूप में शुरू करना पड़ा था। अब जो प्राइम वॉलीबॉल लीग में प्लेयर खेल रहे हैं उनको एक खिला नहीं रहे आगे। ऑब्वियसली आपने बास्केटबॉल में बुरा हाल होते देख लिया, आपने हॉकी में बुरा हाल होते देख लिया, रेसलिंग का अभी बुरा हाल है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंडेड है, बट कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है उसको ठीक करने के लिए। फेडरेशन सस्पेंडेड है, किसी को कोई फर्क नहीं। अभी भी एआईएफएफ का जो पिछले काफी टाइम से लीगल बैटल्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। पिछले साल हमने किसी तरह ओवरटर्न करवा दिया फीफा बैन वगैरह, पर आप ये देख लो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट सेट करी है अक्टूबर 20 की एआईएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए। जो उस टाइम पे जजेस वगैरह अपॉइंट किए गए थे, उनके रिकमेंडेशंस वगैरह को इनवाइट किया गया था, उनके रिकमेंडेशंस पे बात करने के लिए फाइनल डेट है अक्टूबर 20। अभी तक वो पंगा भी रिजॉल्व नहीं हुआ है और हम यहाँ पे फिर से पॉलिटिक्स खेलते हुए देख रहे लोग। शेड्यूलिंग की बात पिछले काफी टाइम से चल रही है, ये बात भी हो गई कि इगोर स्टिमैच जा जाके बार बार पब्लिक स्पेसेस में कुछ बोल दे रहे हैं, ये एआईएफएफ को बैड लाइट में दिखा रहा है। अगेन जैसे मैंने पहले बात की, किंग्स कप में इराक वाले मैच में 2-2 रहा, पेनल्टीज में हम लोग हार गए, लेबनान से हम लोग हारे। अंडर 23 जो हमारी टीम थी वो चाइना से हारी है अभी 2-1, और वो काफी बेकार परफॉर्मेंस, नॉट बिकॉज प्लेयर्स खराब, बिकॉज प्लेयर्स को आपस में खेलने का एकदम प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है ना यार। तो ऐसे में आप ये किस पे ब्लेम करते हो? एआईएफएफ अगर बोलती है कि नहीं जी आईएसएल वाले हम उनको बोलेंगे कि 10 दिन से आप आगे कर दो। आपको कब से पता है एशियन गेम्स का डेट्स का? एशियन गेम्स पिछले साल होना था, उस टाइम पे नहीं हुआ क्योंकि पैंडेमिक वगैरह का इशू था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी 2023 में करेंगे। तो बेसिकली आपको 5 साल से पता है एशियन गेम्स होना है, आपने इतना पब्लिकली हम सब ने, सारे फैंस ने किसी तरह अपना थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन करके गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट फोर्स किया है फुटबॉल टीम्स को भेजने के लिए, और आपसे एक प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं प्लान हुई कि ताकि आपका आपस में आईएसएल के साथ ये इशू ना आए कि नहीं जी प्लेयर्स आप रिलीज कर दो। गवर्नमेंट आपकी टीम को भेजने के लिए तैयार नहीं थी। फैंस ने लिटरली जितना हम सबसे बन पड़ा सब ने किया, जितना हम लोगों ने बात करी, जितना हम लोगों ने कैंपेन्स किए, गवर्नमेंट को फोर्स किया है। लिटरली गवर्नमेंट ने खुद से कुछ नहीं किया है, अपनी दरिया दिली से गवर्नमेंट को फोर्स किया गया पब्लिक परसेप्शन से, पब्लिक एक मोटिवेशन आई है, पब्लिक एक सेंटिमेंट बना जो अब आप उस चीज को, पब्लिक सेंटिमेंट को और एक मोमेंटम को वेस्ट करने की कगार पे खड़े हो। ऐसी हरकतें आप बिना सोचे शेड्यूलिंग तो नहीं कर सकते ना यार। आप इसी के कंपैरिजन में सऊदी अरेबिया को देख लो। सऊदी अरेबिया में जो फुटबॉल प्रोजेक्ट चल रहा है अभी पिछले कुछ टाइम से, दुनिया के ये बड़े बड़े प्लेयर्स वो लोग इकट्ठे करके लेके आ रहे हैं एंड अपनी लीग को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग उनकी तरफ देखें एज अ स्पोर्ट्स कम्युनिटी। पर वो लोग भी अपनी लीग को इंपॉर्टेंट नेशनल टीम के टूर्नामेंट्स के टाइम पे पूरे तरीके से सस्पेंड कर देते हैं, एक बार बिना सोचे। प्रॉपर कैंप्स देते हैं टीम को। अभी एशियन कप आने वाला है जनवरी में, एशियन गेम्स तो अभी हैं बेचारे, पर एशियन कप है जनवरी में, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इतने आराम से क्वालिफाई भी नहीं करती है हमारी टीम, करी है इस बार, अच्छा खेले हैं। पर अब पिछले काफी टाइम से ये बात हो रही थी कि नहीं यार 4 वीक्स का कैंप तो दे दो, कैंप अगर अच्छा मिल गया तो किसी तरह हमारी टीम एक्चुअली अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम्स को एक प्रॉपर फाइट दे सकती है, हरा सकती है अगर प्रॉपर कैंप मिले तो। कैसे तैसे करके 2 हफ्ते का कैंप मिला है, विच इज अगेन ऑब्वियसली नॉट इनफ, बट कुछ तो है। एशियन गेम्स के लिए तो आपको टीम नहीं मिल रही, तो क्या शेड्यूलिंग करी है आपने,
क्या आपने सोचा है इन सब चीजों के बारे में? एंड किस तरह से आप बस एक पब्लिक परसेप्शन में बेवकूफ काट रहे हो लोगों का? ये सब है देखने वाली चीजें। एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के यही आ रहा है कि नहीं जी, पॉलिटिक्स ही खेलना ना, खेलो फिर पॉलिटिक्स। हम लोग क्यों हर थोड़े दिन बाद एक ऑप्टिमिज्म में आए, एक थोड़ा सा हम लोग को होप बताते हो कि नहीं यार, इंडियन फुटबॉल में अब कुछ हो सकता है। बस यही है अब एट दिस पॉइंट। हमें ये नहीं पता कि प्लेयर्स कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ खेल रहा है। हमें ये नहीं पता कौन सा शेड्यूल कब बन रहा है। हमें ये नहीं पता कि आपस में क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कब कौन सा ज्योतिष हायर हो रहा है टीम सिलेक्शन के लिए। एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स का और फैंस का फुद्दू खींच रहे, बाकी बस अपना अपना गेम खेल रहे हैं सारे। फुटबॉल को छोड़ के बाकी सब कुछ खेला जा रहा है इस टाइम पे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप नीचे एक चीज मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज, क्या एक्चुअली ये सब देख के लग रहा है कि हो पाएगा फुटबॉल का कुछ इंडिया में, फुटबॉल का इवेंचुअली कुछ हो पाएगा? ये भी थोड़े टाइम के एक वो चिंगारी है, बुझा देंगे ये लोग पॉलिटिक्स खेल खेल के आपस में? नीचे कमेंट्स में इसके बारे में बात करते हैं। बाकी अगर वीडियो ठीक लगा तो यार प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो, ताकि यूट्यूब महाराज हमारे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।